बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। कंप्यूटर साइंस नाइन्थ के अंदर आज हम मेजरमेंट ऑफ साइज़ ऑफ कंप्यूटर मेमोरी को डिस्कस करेंगे। यानी कि जब भी हमारे पास जो भी कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसका भी कुछ ना कुछ क्या होता है, साइज़ होता है जिसको मेजर किया जाता है। तो इस हवाले से सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या होती है, मेमोरी के साइज़ के अंदर, मतलब कंप्यूटर मेमोरी के साइज़ के अंदर सबसे छोटी चीज़ जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बिट कहते हैं। स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ डाटा दैट बी स्टोर्ड इन द कंप्यूटर्स मेमोरी इज कॉल्ड बिट। ये बिट या आपके पास क्या होता है, या तो ज़ीरो होता है या वन होता है। यानी सबसे छोटी चीज़ आपके पास क्या होती है, ज़ीरो। जैसे हम कंप्यूटर के समझते हैं कि हमारे कंप्यूटर की ज़बान क्या है, वो डिजिटल लैंग्वेज है, डिस्क्रीट लैंग्वेज है, बाइनरी लैंग्वेज है, यानी जिसके अंदर सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं या तो ज़ीरो या वन की फॉर्म में, यानी ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में। तो ये ट्रू या फॉल्स या ज़ीरो या वन, ये जस्ट आपका क्या होता है, एक बिट होता है। यानी एक ज़ीरो मीन्स आपका क्या है, फॉल्स। तो एक ज़ीरो या एक फॉल्स का मतलब क्या है कि आपके पास वो उसका जो साइज़ बनेगा वो आपका एक बिट बनेगा। या आपका वन है तो वन मीन्स के ट्रू, और वो वन एक्चुअल में आपके पास कितनी मेमोरी कंज्यूम करेगा, वो एक बिट की मेमोरी कंज्यूम करेगा। यानी आपके पास कंप्यूटर मेमोरी के अंदर सबसे छोटा यूनिट जो आपके पास मौजूद है वो आपके पास क्या है, बिट है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो या वन। हम इसको ज़ीरो वन भी नहीं कह सकते। ज़ीरो वन अगर कहेंगे तो ये दो हो जाएंगी, एक ज़ीरो हो जाएगा और एक वन हो जाएगा, तो इनकी क्या बन जाएगी, दो बिट्स का डाटा बन जाएगा। तो इसको हम यूँ नहीं कहेंगे, या कहेंगे ज़ीरो, या ज़ीरो है या वन है। इट इज़ कॉल्ड ए बिट, ए कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स। यानी इससे बड़ा यूनिट आपके पास क्या आता है, सबसे छोटा यूनिट आपके पास बिट है जिसकी वैल्यू ज़ीरो या वन है। तो इससे बड़ा यूनिट क्या आता है आपके पास, बाइट। और बाइट क्या होता है, जब 8 बिट्स आपस में कंबाइन हो जाती हैं तो आपके पास क्या बनता है, एक बाइट बनता है। यानी 0 1 1 0 0। अब इसमें ये नहीं है कि 1 0 0 0 1 है, इस तरह से भी 8 की 8 ज़ीरोज़ भी हो सकती हैं, 8 के 8 वंस भी हो सकते हैं, 4 ज़ीरोज़ 4 वंस हो सकते हैं, 2 वंस 6 ज़ीरोज़, इस तरह की आपके पास कुछ हो सकती हैं, कोई भी चीज़ होगी। यानी एक कलेक्शन बनेगा 8 बिट्स का, जो कि आपके पास क्या कहलाएगा, आपके पास बाइट कहलाएगा। एटलीस्ट वन बाइट इज रिक्वायर्ड टू स्टोर एनी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन इन द कंप्यूटर स्टोरेज। और नॉर्मल में यानी कि आपके पास क्या होता है, कोई भी पीस ऑफ कोड आपने स्टोर करवाना है, कोई भी एक छोटा सा वर्ड स्टोर करवाना है, तो तकरीबन आपके पास 8 बिट्स होने चाहिए। 8 बिट्स के बिहाइंड भी आपके पास एक वो है, क्योंकि स्मॉलेस्ट आपके पास क्या होता है, आस्की कोड्स होते हैं। आस्की कोड्स में ए की वैल्यू हम 65 करते हैं, जो कि 65 कहते हैं, और 65 की आपके पास 7 बिट्स बनती हैं। तो हम एक राउंड ऑफ लगा के, यानी लेफ्ट साइड पे एक ज़ीरो लगा के हम उसके 8 बिट्स कंबाइन कर लेते हैं। यानी आपके एक सिंगल वर्ड को स्टोर करवाने के लिए, एक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करवाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, 8 बिट का डाटा, यानी एक बाइट का डाटा होना ज़रूरी है। तब जाके आपकी मेमोरी कंप्यूटर के अंदर कुछ ना कुछ इनफ स्पेस होती है, कुछ ना कुछ चीज़ आपके पास स्टोर हो सकती है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो वन। ज़ीरो वन हमारे पास क्या है, एक ज़ीरो या वन एक बिट होती है। जब क्या होती हैं, 8 कंबाइन हो जाती हैं तो आपके पास क्या बनता है, एक बाइट बनता है। और हमारे कंप्यूटर के अंदर राउंड अबाउट एक बाइट का डाटा होना ज़रूरी है, ताकि हम एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन को स्टोर करवा सकें, यानी एक छोटी सी चीज़ को हम स्टोर करवा सकें। तो इसमें आपके पास कुछ साइज़ वगैरह हैं और कुछ मेमोरी के यूनिट्स वगैरह हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। राइट साइड टेबल के अंदर हमें नज़र आ रहा है कि बिट आपका क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द डाटा कैन होल्ड ओनली वन और ज़ीरो। यानी आपके पास क्या होता है, सबसे छोटा यूनिट होता है जो कि ज़ीरो या वन को ले सकता है। ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इन अ स्पेस टू स्टोर सिंगल आस्की करेक्टर। यानी एक छोटे से आस्की करेक्टर को स्टोर करवाने के लिए आपके पास क्या होता है, एक बाइट का डाटा होना ज़रूरी है। यानी 8 बिट्स होने चाहिए। 8 बिट्स के बाद आपके पास क्या होता है, बिट के बाद बाइट, बाइट के बाद क्या होता है, किलो बाइट, जिसके अंदर आपके पास क्या होनी चाहिए, 1 किलो बाइट जो होता है वो आपका 1024 बाइट्स के बराबर होता है। यानी 1024 बाइट्स होनी चाहिए, 1 KB का डाटा बन जाएगा। मेगाबाइट क्या होता है, 1 MB इज इक्वल टू 1024 KB, यानी और 1024 की पावर 2। तो आप सिंपल इसको याद रखेंगे, 1 MB इज इक्वल टू 1024 KB, या फिर 1024 की पावर 2 बाइट्स के बराबर होता है। यानी KB में भी अगर पूछा जाए तो आप 1024 KB बताएंगे, या अगर आपसे बाइट्स में पूछा जाए, यानी आपसे पूछा जाता है 1 MB इज इक्वल टू डैश बाइट्स, तो आप क्या कहेंगे, 1024 की पावर 2 बाइट्स। ठीक हो गया। और 1 GB आपके पास किसके बराबर होता है, सिंपल 1024 MB के बराबर होता है। बट अगर बाइट्स में पूछा जाए तो क्या कहेंगे, 1024 की पावर 3 बाइट्स। और वन, इसके बाद क्या होता है, 1 TB होता है। 1 TB क्या होता है, 1024 GB और 1024 और 1 PB मतलब पीटा बाइट। तो पीटा बाइट आपके पास क्या होता है, 1024 टेराबाइट
और 1024 की पावर 5 बाइट्स, यानी ये आपके पास क्या होता है, ये आपके बाइट्स में होता है। तो यहाँ तक हमने क्या देखा, हमने मेमोरी साइज ऑफ मेमोरी, कंप्यूटर साइंस की मेमोरी देखा। सबसे छोटा यूनिट हमारा बिट है, उस जब 8 बिट्स कंबाइन होती हैं तो एक बाइट बनता है, जब 1024 बाइट्स कंबाइन होते हैं तो एक केबी बनता है, 1024 केबीज कंबाइन होते हैं तो एक एमबी बनता है, और 1024 एमबीज कंबाइन होते हैं तो एक जीबी बनता है, और 1024 जीबीज कंबाइन होते हैं तो एक टेराबाइट बनता है, और अगर 1024 टेराबाइट्स कंबाइन होते हैं तो एक पीटाबाइट बनता है। यहाँ तक बात हमारे पास होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या मौजूद है, नेक्स्ट हमारे पास बूलियन अलजेब्रा है। बूलियन अलजेब्रा में हमारे पास क्या है, बूलियन अलजेब्रा बेसिकली जॉर्ज बुली की इजाद है, जिसने क्या किया था, चीज़ों को रिप 0 और 1 या ट्रू फॉल्स के अंदर रिप्रेजेंट करवाया। यानी या तो कोई चीज़ क्या हो सकती है, ट्रू हो सकती है, या कोई फॉल्स हो सकती है, जो कि आपकी बेसिक आपके पास टेक्निक है कंप्यूटर की, जो 0 या 1 है। तो प्रपोजिशन इज अ सेंटेंस दैट कैन आइदर बी ट्रू और फॉल्स। यानी आपका प्रपोजिशन क्या होता है, एक छोटा सा सेंटेंस हो सकता है जो आपका ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर प्रपोजिशन, यानी आप देख सकते हैं समवन फ्रॉम आवर स्कूल कैन ज्वाइन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, यानी हो भी कर भी सकता है या नहीं कर, हो सकता है हमारी स्कूल की तादाद में से कोई भी बच्चा क्या हो सकता है, ऐसा हो जाए जो पाकिस्तानी क्रिकेट की टीम में सेलेक्ट हो जाए, लेकिन नहीं भी हो सकता, यानी कोई भी सिलेक्ट ना हो, इसमें भी कोई बात नहीं है। तो ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। आई विल गेट A+ ग्रेड इन बोर्ड एग्ज़ाम, यानी मैं बोर्ड एग्ज़ाम में क्या करूँगा, एक A+ ग्रेड निकालूँ लेके आऊँगा, तो वो लेके भी आ सकता हूँ और नहीं भी लेके आ सकता। आई वॉन्ट टू एक्सेल इन मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स के अंदर मैं एक्सेल यूज़ करना चाहता हूँ, या आप क्या कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो सकती है, ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। दिस ईयर पाकिस्तान सुपर लीग यानी PSL फाइनल मैच विल बी प्लेड इन लाहौर, खेला भी जा सकता है और नहीं भी खेला जा सकता। आई प्ले चेस, यानी मैं चेस खेलता हूँ, खेलता भी हूँ और नहीं भी खेलता। यानी आपके पास क्या है, ऐसी चीज़ें हैं या ऐसे सेंटेंसेज हैं जो ट्रू भी हो सकते हैं और फॉल्स भी हो सकते हैं, यानी पॉसिबिलिटीज़ दोनों ही मौजूद हैं, यानी या तो ट्रू होंगे या फिर फॉल्स होंगे। लेकिन बट द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर नॉट प्रपोजिशन, यानी कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि आपके प्रपोजिशंस नहीं होते, जैसे हाउ आर यू। जैसे हाउ आर यू क्या मतलब है, एक क्वेश्चन मार्क है, तो ये एक क्वेश्चन है कि पूछा जाएगा, या तो मतलब हाउ आर यू, ठीक। तो इस तरह के क्लोज द डोर, यानी एक ऑर्डर है, इज इट हिट आउटसाइड, यानी उसने मतलब उसको बाहर पहुंचा दिया, यानी एक क्वेश्चन है येस नो। तो इस तरह की चीज़ें आपके पास क्या होंगी, जो प्रपोजिशंस नहीं होंगे। वी कैन आल्सो हैव सम बेटर ऑप्शन इन द फॉलोइंग, यानी आपके पास क्या है, इससे कुछ लेटर्स वगैरह भी हमने किए हुए हैं, जैसे PQ, जैसे P इज इक्वल टू RLHS, और Q को हमने क्या किया है, वांट टू एक्सेल इन मैथमेटिक्स, यानी P मैंने क्या कर दिया, पहले एक स्टेटमेंट को क्या कर लिया, एक लेटर लेट कर लिया P, और एक दूसरी स्टेटमेंट को मैंने लेटर लेट कर लिया Q। तो यहाँ तक हमारे पास क्या हो गया ये। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कुछ ट्रुथ वैल्यूज़ हैं। ट्रुथ वैल्यूज़ के अंदर क्या होता है, एवरी प्रोपोजिशन टेक्स वन ऑफ टू वैल्यूज़, फॉल्स ट्रू और फॉल्स। यानी मैंने क्या पहले शुरू में बता दिया कि ये सारा का सारा जो वर्क होगा वो क्या होगा, ट्रू और फॉल्स के ऊपर होगा, 0 1 के ऊपर होगा, यानी या तो ट्रू है या फॉल्स है। इसको ऑन ऑफ भी क्या रहते हैं, मतलब स्विचेस वगैरह फिजिक्स के अंदर इसको ऑन ऑफ भी कहा जाता है, वो भी आपका ट्रू फॉल्स 0 1 ट्रू ऑन ऑफ, ये सारे क्या हैं, डिस्क्रीट लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। एंड द वैल्यूज़ आर कॉल्ड द ट्रूथ वैल्यूज़, यानी आपकी क्या होती हैं, जो आप प्रपोजिशंस लेते हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं, ट्रूथ वैल्यूज़ कहलाती हैं। जैसे मैंने P लिया और Q लिया, तो दो क्या हो गई, प्रपोजिशन हो गई, और इनसे क्या जनरेट होती हैं, ट्रूथ वैल्यूज़ जनरेट होती हैं। ऐसे अज्यूम पाकिस्तान, मतलब एक अगर एग्जांपल ले लें, तो P हमारे क्या है, एक प्रपोजिशन है, जो कि इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, यू कैन असाइन द ट्रूथ वैल्यू। तो यानी आप क्या कह सकते हैं कि P आपका क्या है, इस्लामाबाद की कैपिटल है, तो ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, यानी नहीं पे भी हो सकता है। अभी मतलब कह सकते हैं कि इस्लामाबाद है, यानी हमारा एक नेचुरल कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि हमारा है तो है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ना हो। तो इस चीज़ को हम क्या कह सकते हैं। और अगर हम ये कहें कि द सनराइज इज़ इन द वेस्ट, इसको मतलब अगर हम लेट कर दें, मतलब P हमारा क्या है जी, बिल्कुल ट्रू है। अगर Q हम एक स्टेटमेंट ले रहे हैं, सनसेट इन द वेस्ट, यानी वेस्ट में तो नहीं होता ना, द सन राइजेज इन द वेस्ट, तो राइज तो वेस्ट से नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारी स्टेटमेंट गलत है। तो इस तरह की चीज़ें आपके पास क्या हो सकती हैं, जो आपके पास ट्रूथ वैल्यूज़ भी उसमें हो सकती हैं, ट्रू फॉल्स में हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, जो कि आपके पास एंड और नॉट है। एंड और नॉट आपके ऐसे होते हैं जब दो या दो से ज़्यादा प्रपोजिशंस आपस में कंबाइन हो जाती हैं तो एक सिंगल प्रपोजिशन बनाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड प्रपोजिशन। तो इस चीज़ को कंपाउंड बनाने के लिए आपके पास बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, जिनको एंड और नॉट कहते हैं। तो समटाइम्स वी असेंबल मोर देन वन प्रपोजिशंस टू मेक वन प्रपोजिशन, यानी हम क्या कर सकते हैं, मोर देन वन प्रपोजिशंस को कंबाइन करवाते हैं और एक सिंगल प्रपोजिशन बनवाते हैं, जो कि हमारी कंपाउंड प्रपोजिशन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव द फॉलोइंग टू सिचुएशन, यानी आपके पास क्या, टुडे इज मंडे एंड आई एम इन स्कूल।
अब इसके अंदर आपके पास क्या हो सकता है, एंड हम यूज़ कर सकते हैं देन टुडे इज़ मंडे एंड आई एम इन द स्कूल, यानी आज मंडे और मैं आज स्कूल में हूँ। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा होता भी है, यानी आज मंडे भी है और हम स्कूल में भी हैं। इज अ कंपाउंड प्रपोजिशन और ट्रुथ वैल्यू ऑफ कंपाउंड प्रपोजिशन डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ द इंडिविजुअल प्रपोजिशन। अब देखें, अब पहली स्टेटमेंट क्या हो सकती है, टुडे इज़ मंडे, ऐसा हो सकता है टुडे तो मतलब टुडे इज़ मंडे एंड आई एम इन स्कूल, या तो ऐसा हो सकता है, यानी ये दोनों ट्रू हो सकती हैं कि आज मंडे भी और हम स्कूल में भी हैं। तो ये दोनों ट्रू ट्रू, तो रिजल्ट आपको एंड ऑपरेटर क्या देगा, ट्रू देगा। बट अगर यूँ देखा जाए कि टुडे इज़ मंडे एंड आई एम नॉट इन स्कूल, यानी अगली स्टेटमेंट तो गलत हो सकती है, यानी आज मंडे है बट मैं स्कूल में नहीं हूँ, तो ट्रू और आगे क्या होगा, फॉल्स, तो इसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। लेकिन ऐसे टुडे इज़ मंडे, यानी आज मंडे नहीं है, फर्स्ट कर लेते हैं कि आज मंडे नहीं है बट आई एम इन स्कूल, यानी हम ट्यूसडे को भी तो स्कूल में होते हैं, तो ये फॉल्स और ट्रू। तो इसमें भी आपके पास ऐसा हो सकता है कि आपको क्या मिलेगा, मतलब मंडे नहीं है बट हम स्कूल में हैं, तो ये आपको क्या होगा, ये भी आपकी फॉल्स में चला जाएगा। और ये ऐसा भी हो सकता है आज मंडे भी नहीं है और हम स्कूल में भी नहीं है। तो जैसे आज हम मतलब संडे की बात करें, तो आपके पास क्या है, आज मंडे भी नहीं है और हम स्कूल में भी नहीं हैं, तो इसमें भी आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट फॉल्स मिलेगा। तो यानी दो प्रपोजिशंस क्या हो जाएंगे, एंड ऑपरेटर के साथ दोनों ही क्या हो जाएंगी, फॉल्स में चले जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एंड ऑपरेटर है। और एंड ऑपरेटर हम क्यों यूज़ करते हैं, जब मोर देन टू प्रपोजिशन, यानी हमारे पास कंपाउंड प्रपोजिशन के लिए यूज़ करते हैं। एंड ऑपरेटर को हम डिनोट करते हैं डॉट ऑपरेटर से, ये डॉट का सिंबल है, डॉट से डिनोट करते हैं और लेट करते हैं पी एंड क्यू, और उसको ऐसे लिखते हैं पी डॉट क्यू, पी डॉट क्यू। इसकी ट्रुथ टेबल आगे देखते हैं। और ऑपरेटर क्या होता है, इसको हम प्लस से शो करते हैं, प्लस से शो करते हैं, और इसके अंदर आपके पास क्या होते हैं, जब भी एक भी कोई ट्रुथ वैल्यू मिल जाती है तब आपका आंसर क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। बट एंड के अंदर दोनों प्रपोजिशंस का ट्रू होना ज़रूरी है, एंड ऑपरेशन में दोनों प्रपोजिशन का ट्रू होना ज़रूरी है, तब आपके पास रिजल्ट आपको ट्रू मिलता है, अदरवाइज आपको फॉल्स मिलता है। इसको हम डॉट ऑपरेटर से डिनोट करते हैं, उसको लिखते हैं पी डॉट क्यू। और ऑपरेटर आपका क्या होता है, इसको अगर आपको एक भी ट्रुथ वैल्यू आपको मिल जाती है, यानी प्रपोजिशन अगर आपको एक भी ट्रू मिल जाती है, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाता है, ट्रू आ जाता है। और नॉट ऑपरेटर में आपके पास क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर नॉट, ये सिर्फ रिवर्सल होता है, यानी आपकी स्टेटमेंट को क्या कर देता है, निगेट कर देता है। यानी हम ये कहते हैं टुडे इज़ मंडे, तो अगर इसका निगेशन करेंगे टुडे इज़ नॉट मंडे, यानी एक नॉट लगवा देना, यानी आपकी स्टेटमेंट को निगेट कर देना, इसको निगेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ट्रुथ टेबल्स हैं। अगर एंड के ट्रुथ टेबल के देखे जाए, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपके पास क्या है, दोनों दोनों वैल्यू आप दोनों आपको ट्रुथ वैल्यूज़ क्या मिलेंगे, दोनों प्रपोजिशंस अगर आपको ट्रू मिलेंगे तब आपका रिजल्ट क्या होगा, ट्रू आ रहा होगा। तो यहाँ पे आप देखें तो ये स्टेटमेंट ऐड किया हुआ कि पी इट इज़ रेनिंग और क्यू टुडेज संडे। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास या आज संडे भी है और आज बारिश हो रही है, यानी दोनों स्टेटमेंट्स हमने क्या कहा, ट्रू ट्रू, तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, ट्रू। बट अगर ऐसा हो जाए कि इट इज़ रेनिंग, आज बारिश हो रही है बट टुडे इज़ नॉट संडे, आज संडे नहीं है, तो आपके पास क्या हो गया, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, टोटल फॉल्स मिलेगा। और ऐसा हो जाए इट इज़ नॉट रेनिंग, यानी आज बारिश नहीं हो रही, ठीक है, टुडे इज़ संडे, बट मतलब आज बारिश नहीं हो रही मगर संडे है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, ये आपको फॉल्स मिलेगा टोटल रिजल्ट। और ऐसा भी हो सकता है आज बारिश भी नहीं हो रही और आज संडे भी नहीं है, तो दोनों के केस में भी आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, और ऑपरेटर है। और ऑपरेटर मैंने आपको पहले की था, अगर आपको एक भी वैल्यू ट्रू मिल जाती है तो आंसर आपका क्या आ जाता है, ट्रू आ जाता है। दोनों आ जाए तो और भी अच्छी बात है। जैसे इसमें अब देखो, अगर बारिश भी हो रही है और संडे भी है, तो आपको जवाब क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। बारिश हो रही है बट संडे नहीं है, तब भी आपको जवाब क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। बारिश नहीं हो रही बट संडे है, तो आपको जवाब तब भी क्या मिलेगा, ट्रू। और बारिश भी नहीं हो रही है, संडे भी नहीं है, तब आपको क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। इसके बाद अगर हम क्या करें, नॉट ऑपरेटर के बारे में देखें तो सिंपल रिवर्सर है, यानी ट्रू मिलेगा तो उसको फॉल्स देगा, फॉल्स देगा तो ट्रू। यानी अगर आज बारिश हो रही है, बारिश नहीं हो रही, ठीक है। अगर आज संडे है, नहीं आज संडे नहीं है, तो सिंपल आपका क्या कर देगा, वैल्यू को रिवर्स कर लेगा। तो इस तरह से आपके पास क्या होते हैं, इन ऑपरेटर्स को हम करवा देते हैं। बुलियन एक्सप्रेशन में हम क्या क्या यूज़ करते हैं, यानी पी को हमने यूज़ किया, नॉट पी, आपके पास ट्रू फॉल्स और फॉल्स ट्रू, फॉल्स को ट्रू। क्योंकि अगर बात करें तो इसको क्या कर देगा, ये भी आपका निगेट कर देगा, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स आपका क्या है, एंड की अगर बात करें पी एंड नॉट पी, यानी आपके पास क्या है, ये आपके पास सिंपल आ जाएगा। और इसको हम नेक्स्ट हम किस में देखेंगे, या हम एसोसिएट लॉज वगैरह पढ़ेंगे या उसके अंदर हम मल्टीप्लाई वगैरह करवाएंगे, तो तब हम देखेंगे इसको। और नेक्स्ट आपके पास क्या है, हम लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा देखेंगे, और इसके एंड के बाद आपका एक टेस्ट होगा इन दोनों चैप्टर्स का, यानी आपके पहले और दूसरे चैप्टर का कंबाइंड टेस्ट होगा। तो इसको आपने तब तक याद करके रखना है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।